गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 9th आपका विषय आपका है हिंदी। हिंदी में आपका काव्य है 13। काव्य 13 आपकी लेसन 13 ग्राम श्री। तो गांव में क्या क्या होता है, किस प्रकार से इसके रचयिता जो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने गांव में जो खेती हुई है प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का बहुत अच्छा मनोहरी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसके रोमांच से अभिव्यक्ति ये कविता बनाई है, उन्होंने लिखी है। देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिस रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल फलक। फैली खेतों में दूर तलक यानी मखमल कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल कोमल हरियाली फैली हुई है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि जैसे चांदी की जाली पड़ी हुई है, चांदी की जाली बिछी हुई है। यानी जब हरे भरे तिनके हिलते हैं तो उनका शरीर जो तनमीन शरीर, उनका रक्त है जो लगता है उनके रक्त में भी हरा रक्त बह रहा है। तिनकों के हरे हरे तन पर जब तिनके हरे हरे हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर पे भी हरा हरा रक्त बह रहा हो। हरी भरी यानी धरती पर श्यामल भूतल पर झुका हुआ है, यानी श्यामल हरी भरी धरती पर आकाश जैसे कि फैला है आसमान, मानो धरती को अपनी बाहों में भरने के लिए झुका हुआ हो। नभ का चीर निर्मल झील फलक, यानी नभ का चीर निर्मल लील फलक यानी झुका हुआ है। भूतल माने धरती पर, झुका हुआ श्यामल माने हरी भरी, नभ का चिर यानी निर्मल नील फलक, जो आसमान जो हमारा नीला है वह यानी धरती पर जैसे उसको बाहों में समेटने के लिए हरी भरी धरती को झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैल गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की काली तीसी नीली। रोमांचित सी ये धरती हमारी बहुत सुंदर लगने लगी है। वसुधा मीन धरती, आई जौ गेहूं में बाली, गेहूं में जौ की बालियाँ, जौ में जौ की बालियाँ, गेहूं में गेहूं की बालियाँ आ गई हैं। और जो हमारी अरहर है उसमें सनई के सोने की तरह पत्तियाँ हैं, किंकाणियाँ, उनकी जो फली है किंकड़ियाँ जब आपस में झूलती हैं तो एक आवाज़ सी निकलती है और उनको देखने में कितनी शोभा यानी अच्छी लग रही है। उड़ती भीनी तलक गंध यानी सरसों जो हमारी फूल गई है, पीली पीली सी फूली हुई दिखाई देती, सरसों के फूल जो पीले होते हैं और जब हवा चलती है तो उसकी तेलीय गंध वह हवा में उड़ती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की काली तीसी नीली, और अपनी धरती को यानी धरा को झांक रही है नीलम की काली तीसी, उसके अंदर से जो सरसों के दाने होते हैं वो काली निकलने के लिए वो झांक रही है। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल ले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ वृंतों से वृंतों पर। रंग रंग के फूलों में रिल मिल यानी विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं,
हंस रही हैं सखियां मटर खड़ी, और उस पे यानी सखी की तरह, सहेलियों की तरह मटर के डालों पौधों पर भी फलियां निकल आई हैं और वे देख करके रंग बिरंगे फूलों को हंस रही हैं। उनका जो रंग बिरंगी पेटियों से लटकी हुई, जैसे कि बक्सा होता है, उस तरीके से उनकी पेटियों में भरी हुई मटर लटक रही हैं, छिमियाँ बिछाए बीच लड़ी, और वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितलियाँ, और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की रंग की तितलियाँ मंडरा रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर और विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। फूल फिरते फूल स्वयं, और फूल आपस में टकराते हैं उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक दूसरे के यानी पौधे से दूसरे पौधे पर फूल के ऊपर वो तितलियाँ मंडरा रही हैं। ऐसा लगता है फूल भी एक दूसरे वृंतों से एक शाखा से दूसरे शाखा पर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नीम दाड़म, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों में जो आम की जो है डालियों पर जो स्वर्ण मंजरियाँ यानी बौर निकल आई है, लद गई आम की तरु डाली, और उन बौरों की डालियों पर, आम की डालियों पर बौर पूरे लद चुके हैं, यानी छोटे छोटे उनके जो फल होते हैं वो लग चुके हैं। पूरी डालियाँ आमों के यानी से उस बौर से ढकी हुई है, और ढाक के जो पुराने पत्ते हैं, झर रहे ढाक पीपल के दल, जो पुराने पत्ते हैं पीपल के वो सब टूट कर गिर रहे हैं और नए पीपल के पत्ते निकल रहे हैं। कोकिला मतवाली, आमों की जब डाल होती है, जब नए उसमें निकलती है फल और बौर, तो कोकिल जो है आमों के डालों पे अधिक कोकिल यानी मतवाली होकर के गाती है। तो इसमें आमों की डालों पर कोकिल जो है देख करके मतवाली सी मंडराने लगी, उसके ऊपर घूमने लगी है। और महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल के पेड़ों से यानी खुशबू आने लगी कटहल के, क्योंकि फल लगा हुआ है कटहल, और जामुन भी फूल रहे हैं, उनकी भी खुशबू आ रही है। जंगलों में यानी उसमें जंगलों में बेरी के पौधे जो हैं झूल रहे हैं, जंगल में झरबेरी झूली, बेरी के पौधे झूल रहे हैं। आड़ू फूल रहे हैं, नींबू के पौधे में भी नींबू निकल आए हैं, दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी और बैंगन मूली सभी प्रकार से हमारी धरती जो है विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों से, विभिन्न प्रकार के पौधों से, फूलों से भरी हुई है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली सी तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया लो, औ सेम फली फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। देखिए पीले मीठे अमरूद, तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी मूली तक की, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी, बताएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है।